मेरी वॉइस क्लियर है तो प्लीज साइन दे दीजिए। गुड मॉर्निंग एवरीवन, मेरा नाम अभिषेक पाटीदार उज्जैन से। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे। दोस्तों, आप सभी जिस भी उद्देश्य को लेकर यहाँ पे कनेक्ट हुए हैं, इस सेशन को अटेंड करने के लिए कनेक्ट हुए हैं, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपका वो उद्देश्य पूरा होगा। लेकिन वो उद्देश्य पूरा कब होगा? जब आप प्रॉपरली इस मीटिंग को पूरा सुनेंगे। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, इस मीटिंग को पूरा सुने, क्योंकि आप सभी को पता है अधूरा ज्ञान घातक ही होता है, हानिकारक ही होता है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, इसको पूरा सुने। और हम आज हमारे स्पीकर रहने वाले हैं, उनके बारे में कुछ बातें आपको बताना चाहूंगा। स्पीकर के बारे में, इस प्लेटफॉर्म के अंदर, जिस प्लेटफॉर्म की हम अभी बात करने वाले हैं, जो भी आपके सामने अभी बात करेंगे स्पीकर, इस प्लेटफॉर्म पे वो एक रिस्पेक्टेड पोस्ट पर हैं एंड ब्यूटीफुल इनकम वो यहाँ से क्रिएट कर रहे हैं। तो ज्यादा उनके बारे में बात ना करते हुए उन्हीं के द्वारा हम सुनेंगे इस प्लेटफॉर्म की इंफॉर्मेशन। उसके पहले मैं आपसे कुछ 3 बातें शेयर करना चाहता हूं, जो कि इस सेशन के अंदर आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। बात ये है कि आप इस मीटिंग को लेते समय कुछ अदर एक्टिविटीज ना करें, जैसे कि व्हाट्सएप चलाना। आपका कैमरा ऑन है तो आप प्रॉपरली अपने घर पर ऐसे स्थान पर बैठ जाएं जहां पर आपको प्रॉपरली नेटवर्क आ सके, ताकि मीटिंग लेने में कोई प्रॉब्लम आपको ना फेस करना पड़े। सेकंड, आप अगर मीटिंग ले रहे हो तो ध्यान में रखिएगा कि आप कहीं ना कहीं व्यवस्थित जगह पर बैठ जाएं। एंड ज्यादा बात ना करते हुए मैं इनवाइट करना चाहता हूँ हमारे आज के स्पीकर मिस निधि शर्मा मैम को। सो प्लीज वेलकम मैम। आप सभी क्लैपिंग कर सकते हैं मैम के लिए। थैंक यू सो मच सर। अभिषेक जी, आपने बहुत अच्छे से मुझे रिकॉग्नाइज किया और मौका दिया आप सभी से बात करने का और लोगों की हेल्प करने का। सो आई होप मेरी वॉइस आ रही होगी, तो आप सभी मुझे थंब दिखा सकते हैं। यस, ओके। सो आई हार्टी वेलकम टू यू ऑल इन दिस प्रेजेंटेशन, जो कि आपकी लाइफ चेंज कर सकती है। यस, ऑफ कोर्स आपको किसी ना किसी गेस्ट ने बोलकर बुलाया होगा कि आज आपको बहुत अच्छी जानकारी मिलेगी कि आप अपनी लाइफ चेंज कर सकते हैं, एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम जनरेट कर सकते हैं, पार्ट टाइम, फुल टाइम, जैसे भी आप करना चाहते हैं, और आप अपने जॉब में रहकर, अपने प्रोफेशन में रहकर कैसे इस बिजनेस को बढ़ा सकते हैं, राइट? तो आप सभी भी जानने के लिए बेताब होंगे, बट मेरे सिर्फ 2 रिक्वेस्ट रहेंगी आपसे कि पूरी इंफॉर्मेशन लास्ट तक सुनिएगा और बहुत ध्यान से सुनिएगा और मुझे रिस्पॉन्ड करते रहिएगा, ताकि मुझे लगे कि मैं अकेली बात नहीं कर रही हूँ, आप सभी मेरे साथ हैं और मुझे रिस्पॉन्ड करेंगे, आंसर देंगे। कनेक्ट होइएगा अपनी प्रैक्टिकल लाइफ से, क्योंकि हम जो भी बात करेंगे वो वही करेंगे जो आज लाइफ में वाकई में हमारे साथ हो रहा है, राइट? जैसे कि आप देखेंगे स्क्रीन पे लिखा है, वेलकम टू द जर्नी ऑफ आत्मनिर्भर भारत। ये वर्ड सबने सुना होगा, बट कब सुना? लॉकडाउन में, राइट? लास्ट ईयर के लॉकडाउन में ये वर्ड बहुत ज्यादा चला है, आत्मनिर्भर भारत। हर व्यक्ति आत्मनिर्भर होना चाहता है और अब ज्यादा होना चाहता है, क्योंकि लॉकडाउन ने हमें बहुत सारे रूप दिखाए हैं कि लाइफ में क्या क्या हो सकता है। और सबसे पहले तो हम लोग बहुत थैंकफुल हैं, वी आर वेरी थैंकफुल टू गॉड कि हम आज इस लाइफ को देख पा रहे हैं। हमने 2021 देखा, कई लोग हमारे बीच ऐसे रहे जो 2020 में हमारा साथ छोड़कर चले गए। उन्होंने भी नहीं सोचा होगा कि कोविड नाम की कोई चीज आएगी और उनकी लाइफ एंड कर देगी। बट यस, वी ऑल आर लकी और हम सरवाइव कर रहे हैं और हमें हालातों को सामना करते करते ऑब्वियसली इस कोविड-19 से जंग जीतनी है। आप सभी स्वस्थ होंगे और सारे प्रिकॉशन फॉलो कर रहे होंगे, आई होप। सो लॉकडाउन है, राइट? सबको पता है लॉकडाउन है। क्या खर्चे कम हो गए? बता सकते हैं आप? ये लॉकडाउन में क्या हमारे खर्चे कम हो गए? खर्चे बराबर है, इनकम कम हो गई है, जॉब चली गई है, कई लोगों के बिजनेस, व्यापार ठप हो गए हैं। अब व्यापारी व्यापार नहीं देंगे तो लोगों को काम कैसे मिलेगा? आज लोग सरवाइव कैसे करेंगे? बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि आज लोगों को बहुत स्ट्रगल करना पड़ रहा है, राइट? इसीलिए हम सभी आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं,
और आज आत्मनिर्भर बनने के लिए इस प्लेटफॉर्म को सुनने आए हैं। आपने बहुत कीमती समय अपना भी निकाला है इस जानकारी देने के लिए। तो मैं आगे बात करती हूँ, हम कैसे आत्मनिर्भर बन सकते हैं। ये 1 घंटा आपकी लाइफ में बहुत फ्रूटफुल साबित होगा, ये मैं दावा कर सकती हूँ, राइट। सो हमें मिली है एक ब्यूटीफुल लाइफ, राइट। हम इंसान है, वैसी बात है, और भगवान ने हमें बहुत ब्यूटीफुल लाइफ दी है, बट क्या हम उस लाइफ को वैसे ही जी रहे हैं जैसे हम जीना चाहते हैं? यस और नो? आप दिल पे हाथ रख के बोलिए, क्या हम वैसी ही लाइफ जी रहे हैं जैसा हम जीना चाहते हैं? तो आंसर आएगा नो। क्यों? हर व्यक्ति कॉम्प्रोमाइज कर रहा है और हर व्यक्ति चाहता है अपनी लाइफ में सब कुछ पाना, सब कुछ करना, लेकिन वो कर रहा है कॉम्प्रोमाइज। कैसे कॉम्प्रोमाइज? मतलब हम जो काम करना चाहते हैं, हम जो चीजें खरीदना चाहते हैं, हमारा बजट अलाउ नहीं करता तो हम नहीं खरीद पा रहे हैं। हम जो पढ़ाई करना चाहते हैं, हो सकता है फाइनेंशियल टर्म्स की वजह से हम वो एजुकेशन नहीं ले पा रहे हैं। ऐसे कई तमाम एग्जाम्पल आपकी लाइफ में होंगे जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आप भी कॉम्प्रोमाइज कर रहे होंगे। लेकिन क्या हम चाहते हैं कॉम्प्रोमाइज करना? नो। हर व्यक्ति चाहता है सक्सेसफुल होना और हैप्पी रहना, सभी चाहते हैं, राइट। लेकिन क्या हम लोग अपनी लाइफ में हैप्पी रह पा रहे हैं? आंसर आता है नो। सो क्यों? क्या रीजन है कि कुछ लोग खुश रहते हैं और कुछ लोग खुश नहीं रहते हैं? कुछ लोग कॉम्प्रोमाइज की ही लाइफ जीते हैं और कुछ लोग सक्सेस हो जाते हैं। क्या फर्क है उन लोगों में और हम लोगों में? शायद सोच का। जो सक्सेसफुल हुआ उसने सोचा कुछ अलग करने का, दुनिया से हट के करने का, तभी वो आज सफल है और हैप्पी लाइफ जी रहा है, राइट। अगर मैं बात करूं एक रिसर्च की, ये रिसर्च मेरी नहीं है, ये रिसर्च गूगल की है। जो रिसर्च में पाया गया है कि 5% लोग होते हैं रिच और सक्सेसफुल। यस, आप सही सुन रहे हैं, 100 में से 5% लोग होते हैं सक्सेसफुल और रिच, एंड 95% लोग जी रहे हैं सैड एंड कॉम्प्रोमाइज वाली लाइफ। लेकिन क्या फर्क है इन 5% लोगों में और ये 95% लोगों में? मैं आज आपको बताऊंगी कि क्या फर्क है, तो आप भी सोचेंगे उस चीज को कि वाकई में ये तो हमने सोचा ही नहीं, राइट। क्या फर्क है, देखते हैं। कुछ बदलाव हमें करने की जरूरत है हमारी सोच में, हमारी लाइफ में, और जो हम काम कर रहे हैं उसमें, ताकि हम भी 5% कैटेगरी में जा सके। आई होप सभी 5% कैटेगरी में जाना चाहते हैं। कितने लोग जाना चाहते हैं? रेज योर हैंड। आप चैट बॉक्स में भी आंसर कर सकते हैं। कितने लोग खुश रहना चाहते हैं और लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं? सभी चाहते हैं। तो मैं बताती हूँ 2 रीजन जो बड़े बड़े लोग, जो 5% लोग करते हैं और हम वो नहीं कर रहे हैं। फर्स्ट थिंग, 2 तरह से इनकम करी जा सकती है, राइट। कौन से 2 तरीके? फर्स्ट होता है एक्टिव इनकम, सेकेंड होती है पैसिव इनकम। पहले हम जानते हैं एक्टिव इनकम के बारे में। व्हाट इज दैट? Active income is the income which you are getting right now also. If you are doing job, अगर आप जॉब कर रहे हैं, डेली जाते हैं, 1 महीने लगातार गए तो 30 दिन की सैलरी मिलेगी, राइट। अगर 30 दिन लगातार नहीं गए, छुट्टी ले ली, तो क्या होगा? उतने दिन की सैलरी कट जाएगी। जो लोग डेली वेजेस पे काम करते हैं, जो लोग दिन का पैसा जिनको मिलता है, जो लोग जॉब कर रहे हैं, जो लोग दुकान खोलते हैं, अपनी शटर खोलते हैं, जिस दिन शटर खोलेंगे उस दिन पैसा आएगा, जिस दिन शटर नहीं खोलेंगे पैसा नहीं आएगा। ये है एक्टिव इनकम। 95% लोग काम करते हैं एक्टिव इनकम के लिए, और जो 5% लोग हैं वो काम करते हैं पैसिव इनकम के लिए। अब पैसिव इनकम क्या होती है आप सोच रहे होंगे। ये एक्टिव तो सुना था बट पैसिव नहीं सुना था, लेकिन सुना होता तो शायद आज हम भी पैसिव इनकम ले रहे होते। पैसिव इनकम क्या होती है? जो 5% लोग ले रहे हैं, लाइक आप कुछ समय काम करिए, 1 साल से 5 साल, 1 साल से 8 साल भी हो सकता है। आप कुछ समय काम करिए और अपना बिजनेस सेटअप कर लीजिए, वो काम करके अपना नेटवर्क बना लीजिए, ताकि आपको कुछ टाइम बाद काम ना करना पड़े और तब भी पैसा है, राइट। आपके कुछ एफर्ट्स, कुछ सालों के एफर्ट्स आपको जिंदगी भर और आपकी 7 पुश्तों को
वो सेटअप दें, वो पैसा दें। लाइक मैं एग्जांपल देती हूँ, कौन पैसिव इनकम पे काम कर रहा है? रिलायंस ग्रुप, टाटा ग्रुप, बिरला ग्रुप, राइट? तमाम कंपनियां, बड़े सक्सेसफुल पीपल वर्क करते हैं अपनी पैसिव इनकम पर, ना कि एक्टिव इनकम पर। तो ये तो समझ आ गया कि हमें अगर कुछ अलग करना है तो पैसिव इनकम की ओर जाना पड़ेगा, और पैसिव इनकम की ओर जाने के लिए क्या करना पड़ेगा। अगर मैं आंकड़ों की बात करूं तो इंडिया में एम्प्लॉयमेंट सर्वे हुआ है, इंडियन सर्वे में ये निकल के आया है कि 60 लाख प्लस स्टूडेंट्स पर ईयर ग्रेजुएट होते हैं। 60 लाख लोग ग्रेजुएट होते हैं और 40 लाख लोग पोस्ट ग्रेजुएट करते हैं। लेकिन इन दिसंबर 2020 इंडिया एडेड 11.3 अनएम्प्लॉयड पर्सन्स, मतलब ऐसे लोग हैं जो अनएम्प्लॉयड हो गए, मतलब जिनके पास जॉब ही नहीं है, जिनके पास काम करने के लिए ऑप्शन ही नहीं है। ऑफ कोर्स जिनके पास था, जब उनकी छिन गई है तो नए लोगों को जॉब कहाँ से मिलेगी, समझ सकते हैं आप। तो ये सर्वे मेरा नहीं है, ये सर्वे गूगल का है, आप गूगल करके ये आंकड़े निकाल सकते हैं। 2% लोग गवर्नमेंट जॉब करते हैं। प्रिपरेशन तो हर व्यक्ति करता है, एवरी स्टूडेंट। ये 11.3 मिलियन में से 90% लोग गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहते हैं, और दे ऑल आर स्किल्ड, दे ऑल आर इंटेलिजेंट, बट कंपटीशन इतना है, पोस्ट इतनी कम है कि सिर्फ 2% लोगों को गवर्नमेंट जॉब मिलती है। सच बोल रही हो या नहीं? राइट? 6% लोग प्राइवेट जॉब करते हैं, जो कि हाईली पेड जॉब करते हैं। और अगर बात करें तो 12% लोग एवरेज सैलरी पे काम करते हैं, जिनकी सैलरी में भी 35,000 से लेकर 40-45,000 तक, 50,000 तक भी हो सकती है। 80% अंडर पेड होते हैं, अनएम्प्लॉयड जिनको कहा जाता है, मतलब जिनकी सैलरी 30,000 से कम होती है, उनको अंडर पेड एम्प्लॉयड कहा जाता है, राइट? अब एक सर्वे की बात करें तो एक न्यूज़पेपर की कटिंग लगी हुई है यहाँ। सबसे खराब हालत कहाँ की है? भारत की। 26% हुई बेरोजगारी और 14 करोड़ ने गंवाया काम। शायद ये आंकड़ा दिन पे दिन बढ़ता जा रहा हो, बट वी नेवर नो, क्योंकि लॉकडाउन वाली सिचुएशन है तो कुछ भी हो सकता है। अगर मैं बात करूं तो क्यों ऐसा हो रहा है? बिकॉज ऑफ कंपटीशन एंड रिसेशन। कंपटीशन इतना है कि पोस्ट अगर 13 होंगी ना, तो 13 लाख से ज्यादा लोग उस पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे। तो आप ही सोचिए, आप सभी पढ़ रहे हैं, सभी बराबर तैयारी कर रहे हैं, लेकिन जॉब कितनों को लगेगी? 13 ही लोगों की। सो इंटेलिजेंट तो बहुत लोग हैं, स्किल्ड तो बहुत लोग हैं, लेकिन प्लेटफॉर्म ही नहीं है जहां आप जाएं अपनी स्किल को प्रूव कर सके, राइट? यहाँ पे भी आप एक पेपर की कटिंग देख रहे होंगे। ऐसी तमाम न्यूज आप डेली पढ़ते होंगे अपने न्यूज़पेपर में। यहाँ सिर्फ एक एग्जाम्पल के लिए कटिंग लगी हुई है। झाड़ू लगाने की नौकरी पाने को दौड़े BA, MA एवं डिप्लोमाधारी, राइट? आपकी एजुकेशन, आपकी डिग्री कितनी भी हो, बट आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए रेडी है। पता नहीं क्या दिमाग में कि करना है तो गवर्नमेंट जॉब ही करनी है, हो चाहे ना हो। लेकिन फिर जब एज हो जाती है तो इंसान को क्या करना पड़ता है? प्राइवेट जॉब, और सर्च करने पड़ते हैं कुछ नए ऑप्शन। आज मैं आपकी हेल्प करूंगी इस ऑप्शन को सर्च करने में, और वो ऑप्शन है बिजनेस, राइट? आप सभी जानते हैं, अगर मैं अभी पूछूं आपसे कि मार्केट में सबसे ज्यादा पैसा कौन कमाता है, तो आपका जवाब क्या होगा? बिजनेसमैन, राइट? फिर हम बिजनेस क्यों नहीं कर रहे? बिजनेस करने के रूल्स हमें पता होना चाहिए। अगर हमें पता होता या हमारे पास पैसा होता तो ऑफ कोर्स हम भी बिजनेस कर रहे होते, हमारे पास रिस्क उठाने की क्षमता होती तो ऑफ कोर्स हम भी बिजनेस कर रहे होते, राइट? सही बोल रही हूँ? तो बिजनेस करने के 3 प्रिंसिपल होते हैं जो मैं आज आपको बताना चाहती हूँ। 3 प्रिंसिपल अगर आपने फॉलो कर लिए तो आप भी जा सकते हैं मिलेनियर्स की कैटेगरी में, और आप भी कमा सकते हैं बहुत सारा पैसा जो आप करना चाहते हैं। क्या होगा? सबसे पहला रूल कि अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो करना पड़ेगा बिजनेस। और बिजनेस करने के लिए आपको आइडियाज चाहिए कि बिजनेस करे तो करे किस चीज का, मार्केट रिसर्च क्या बोलती है, राइट?
तो मैं आपको बताती हूँ और हेल्प करती हूँ कि बिजनेस करना है तो बिजनेस करना पड़ेगा डेली यूज के प्रोडक्ट का। यस, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं कि बिजनेस करना है तो करिएगा डेली यूज के प्रोडक्ट का। क्यों करिएगा? क्योंकि ये रोज हमारी जिंदगी में हम रोज यूज करते हैं, रोज खत्म होते हैं, अगेन यूज करते हैं। लाइक कोविड में भी दुनिया कहीं की कहीं पहुंच जाए, लेकिन खाना और लगाना किसी ने बंद नहीं किया, राइट? अगर मैं अभी आपसे पूछूं कि कौन से 2 बिजनेस लॉकडाउन में चल रहे हैं, तो क्या नाम बताएंगे आप? सबको पता होगा, किराने वाली की दुकान और मेडिकल शॉप, राइट? सिर्फ 2 बिजनेस बहुत तेजी से दौड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो डेली नीड पे काम कर रहे हैं। बट एक रीजन और, जो थर्ड प्रिंसिपल है, ये 2 तो आप फॉलो कर सकते हो। अगर अभी कुछ लोगों के दिमाग में आ गया होगा कि मैम किराने वाला भी तो दुकान खोल के बैठा है, वो तो लखपति नहीं बना, वो तो सालों साल से दुकान ही चला रहा है, उसके पापा भी चलाते थे, उसके दादा भी चलाते थे। फिर क्या रीजन है? तो तीसरा प्रिंसिपल ये है जिसको आपने फॉलो कर लिया तो आप भी सक्सेसफुल लोगों की कैटेगरी में जा सकते हैं। यस, आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं नेटवर्क। नेटवर्क वर्क्स लेस देन 15%। यस, आपको बनाना पड़ेगी अपनी टीम। नेटवर्क का मतलब है यहाँ पे टीम बना के काम करेंगे तो आपका बिजनेस दिन दुगनी और रात चौगुनी तरक्की करेगा, जिसकी वजह से आप सक्सेसफुल लोगों में जा सकते हैं। आप सोच रहे होंगे कि नेटवर्क कैसे बनेगा, कौन कर रहा है ये नेटवर्क वाला काम? अगर किराने वाली शॉप जो है वो नेटवर्क पे काम कर रही होती तो आज उसकी बहुत सारी ब्रांचेस होती और वो पूरे इंडिया में अपना प्रोडक्ट सप्लाई कर रहा होता, राइट? तो वो भी मिलेनियर होता। लाइक रिलायंस ने क्या किया? रिलायंस ने अपना नेटवर्क बनाया कस्टमर का, जियो की सिम फ्री में बांट दी, कितने सारे लोग उसके नेटवर्क का हिस्सा बने, कितने सारे कस्टमर्स बनाए, राइट? आज जियो रिलायंस ग्रुप सब्जी भी बेच रहा है और रिलायंस फ्रेश खोल के सारे एसेंशियल प्रोडक्ट, डेली यूजेबल प्रोडक्ट भी आपको अवेलेबल करा रहा है। क्या जरूरत है इनको ये सब करने की? ऑलरेडी इतने सफल बिजनेसमैन है, लेकिन उन्हें भी पता था डेली नीड के प्रोडक्ट पे बिजनेस करना और नेटवर्क बना के करने में लाखों करोड़ों कमाने के चांसेस होते हैं। सो थर्ड वर्क आपको क्या करना है? बनानी है टीम और बनाना है नेटवर्क। कैसे होगा ये? तो मैं आपको ऑप्शन देती हूँ और आज आपको यही बताने के लिए बुलाया गया है कि एक इंडस्ट्री है और इस इंडस्ट्री में मैं आप सभी का वेलकम करती हूँ, वर्ल्ड ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग, राइट? आप सभी ने शायद सुन रखा हो नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, बट जो मैं आपको बताऊंगी शायद वो आंकड़े या वो चीजें आपको नहीं पता हो। सो नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा बिजनेस है जो 100 साल से चला आ रहा है। ये आज से शुरू नहीं हुआ, इसमें कई लोग सफल हो चुके हैं और सफल होते चले जा रहे हैं। और आपको ये बना बनाया नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री बिजनेस प्रोवाइड करता है। क्या बिजनेस? इसमें आपको पैसा नहीं लगाना, राइट? जब पैसा नहीं लगाना तो क्या कोई रिस्क होगी? ऑफ कोर्स, जब पैसा नहीं लगा तो रिस्क भी नहीं होगी। क्या बोल सकते हैं फिर हम इसे? रेडीमेड टेंशन फ्री बिजनेस। यस, दिस इज अ रेडीमेड टेंशन फ्री बिजनेस। क्यों रेडीमेड टेंशन फ्री? बिकॉज यहाँ पे आपको पैसा लगाया नहीं, बना बनाया ऑफिस मिल गया, नो एम्प्लॉयज टेंशन, आपके लिए लोग काम करेंगे, एम्प्लॉय अपना वर्क करेंगे, डॉक्यूमेंटेशन आपको मेंटेन नहीं करना, कोई ट्रांसपोर्टेशन चार्ज आपको नहीं देना, ट्रांसपोर्टेशन की टेंशन आपकी नहीं, डिलीवरी कंपनी देती है और सर्विस कंपनी देती है, डेटा मेंटेन सर्विस सारी चीजें कंपनी करती है। तो सवाल आता है अब आपको क्या करना है जब सभी कंपनी कर रही है? सोचिए, एक बना बनाया बिजनेस आपको मिल रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट। तो क्या करना है? सिर्फ आपको इसे समझना है, सीखना है और इस पे चलना है। आज मैं आपको उस कंपनी के बारे में बताऊंगी जो कंपनी इसी सिद्धांत पे नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री
के सिद्धांत पे ही काम करके आज बहुत बड़ी सक्सेस ले चुकी है, जिसका नाम है वेस्टीज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड, राइट। तो आप देख रहे हैं वेस्टीज, और मैं चाहूंगी कि आप इस प्लेटफॉर्म के लिए क्लैप करें जहां भी बैठे हैं। क्यों क्लैप करें? क्योंकि वेस्टीज आज लाखों लोगों की जिंदगी में बदलाव ला चुकी है। मैं बात कर रही हूँ, वेस्टीज आज लाखों लोगों की जिंदगी में बदलाव ला चुकी है, ना कि लाएगी। जो काम हो चुका है मैं वो आपको बताऊंगी, जो आंकड़े बोलते हैं, जो कंपनी को प्रूफ करते हैं, राइट। इट इज एन इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म and these three are the management. Like first one is Mr. Gautam Bali, जिनको 40 साल से ज्यादा का अनुभव है। कंपनी के एमडी हैं दीपक सूद सर, कन्वरवीर सर। ये तीनों को बहुत तगड़ा एक्सपीरियंस है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का, और यही हमारी कंपनी के ओनर हैं, जिनकी वजह से लाखों लोगों की जिंदगी बदल चुकी है। कंपनी के पास तमाम वो सर्टिफिकेट्स हैं जो कंपनी की लीगैलिटी को प्रूफ करते हैं, प्रोडक्ट क्वालिटी को प्रूफ करते हैं, और कंपनी हाईएस्ट एम्प्लॉयमेंट दे चुकी है। लॉकडाउन जैसे सिचुएशन में ये प्रूफ कर चुके हैं। आगे हम बात करें, कंपनी 8 कंट्रीज में वर्क कर रही है। कंपनी इंडिया की नंबर 1 कंपनी हो चुकी है। सबसे अच्छी बात, हमारी कंपनी भी आत्मनिर्भर है क्योंकि वो इंडिया की है, और हम भी आत्मनिर्भर बनेंगे क्योंकि हम भी इंडिया के लिए काम करेंगे, राइट। सो 8 देशों में जा चुकी है कंपनी, अपने मिशन और विजन पे खरी उतरी है। कंपनी की बात करें तो 45 से प्लस ब्रांच ऑफिसेज हैं, 3000 प्लस डीएलसीपीज हैं, 2.5 करोड़ से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर बेस है कंपनी का। एज आई टोल्ड कि नेटवर्क मार्केटिंग में नंबर 1 स्थान पा चुकी है। ये इंटरनेशनल प्रेजेंस हमारी नेपाल, बांग्लादेश, ओमान, सऊदी अरेबिया, घाना, ऐसी 8 कंट्रीज में है, और कंपनी का विजन है आने वाले टाइम पे 25 देशों में होगी 2025 तक। ये सर्टिफिकेट है जो कंपनी को ग्लोबली रिकॉग्नाइज करता है। 100 टॉप की कंपनीज जो इंटरनेशनल अवार्ड पा चुकी है, लाइक ग्लोबली कंपनी को, वेस्टीज को 30th रैंक मिल चुकी है, और ये आंकड़ा बढ़ के कंपनी की रैंक 22nd हो चुकी है। सो कंपनी तो कंटिन्यू ग्रोथ कर रही है, लेकिन सवाल आता है, बहुत देर से सब सोच रहे होंगे कि मैम इतनी देर से कंपनी के बारे में बोले जा रही हैं, मैम इतनी देर से ये बता रही है, वो बता रही है। मैम मुद्दे की बात करिए, ये बताइए कि करना क्या है, कैसे होगा। तो मैंने बता दिया आपको कंपनी के बारे में। अब हम जानेंगे कि करना क्या है और कैसे आएगा आपके पास पैसा। इस कंपनी से आप कैसे अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं और पैसा कमा सकते हैं। तो कंपनी वर्क करती है हेल्थ पे काम। हेल्थ पे काम मीन्स हेल्थ को देती है बढ़ावा और बनाती है हेल्थ के प्रोडक्ट्स, जिसमें अगर मैं हेल्थ के प्रोडक्ट की बात करूं तो सबसे पहले हमें जानना होगा हमारी हेल्थ को। क्या हवा जो हम ले रहे हैं वो शुद्ध है? क्या हम पानी जो पी रहे हैं वो शुद्ध है? ये आप सोचिएगा, अपने आप से पूछिएगा, क्या आज जो हम डाइट ले रहे हैं वो बैलेंस डाइट है? क्या सारे फूड वेजिटेबल्स शुद्ध है जो हम खाते हैं? नो। सवाल आता है, सबसे बड़ी चीज जो हमें शुद्ध कुछ भी नहीं मिल रहा है, और सबसे बड़ी चीज है स्ट्रेस, जिसकी वजह से दिन पे दिन बीमारियां बढ़ती चली जा रही हैं। और आज का ट्रेंड तो आपको सबको पता है, कोरोना ने लोगों की नाक में दम कर रखा है कि छींक नहीं आई, कि लोगों को लगता है कि यार कोरोना तो नहीं हो गया, टेस्ट करवा ले क्या, या काढ़ा पी ले, राइट। सो डरने की बात नहीं है, कंपनी काम करती है। हम आपको सपोर्ट करेंगे इस कोरोना से बचाने में भी, और कोरोना हो गया है तो उससे निकालने में भी। कंपनी हेल्थ फूड प्रोडक्ट बनाती है, सप्लीमेंट्स देती है आपकी हेल्थ के लिए, इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए, हार्ट केयर के लिए, प्रोटीन लेवल बढ़ाने के लिए हमारे पास सारे प्रोडक्ट अवेलेबल है। ये जो पर्सनल केयर की रेंज है जो आप सभी लोग आज भी अपने घर में यूज करते हैं, राइट। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो मेड विथ काइंडनेस एश्योर नेचुरल ब्रांड है जो पिटा सर्टिफाइड है और बहुत
गिल्ट फ्री ये प्रोडक्ट है, नेचुरली आपकी स्किन को ग्लो करेंगे और किसी भी तरह का इशू है स्किन में तो वो रिमूव करेंगे। हेयर फूड की बात करूँ तो राइस ब्रांड, जेटा टी, इंडिगो प्रोटीन पाउडर, ये सारी चीज आपकी हेल्थ में प्लस करेंगी, आपकी हेल्थ को बढ़ावा देंगी। किसी भी प्रोडक्ट में किसी भी प्रकार का कोई केमिकल नहीं है। हमारे पास ओरल केयर की रेंज है, ये जो आप सभी यूज कर सकते हैं। लेडीज स्पेशल ड्यू गार्डन की रेंज है, मेंस के लिए ट्रू मेन रेंज है। और अगर मैं बात करूँ तो वेरी स्पेशल रेंज स्किन फॉर्मूला 9 जो कि स्किन पे काम करता है और स्किन की किसी भी तरह के इश्यूज को खत्म करता है। और ये वन ऑफ द फेवरेट रेंज ऑफ लेडीज जो जिसको बोल सकते हैं हम डेंटिंग पेंटिंग का सामान, राइट। सो ये कॉस्मेटिक रेंज है, पैराबिन फ्री है। दूसरे प्रोडक्ट में केमिकल अगर हम देखते हैं तो केमिकल आता है, बट हमारे पास जो रेंज है इसमें 0.01 मीन्स ना मात्र पैराबिन है। सो सारे प्रोडक्ट आपके स्किन को बढ़ावा देंगे, सुंदर बनाएंगे, आपकी खूबसूरती को निखारेंगे। और एक बहुत अच्छी रेंज एग्रीकल्चर प्रोडक्ट भी है हमारे पास, जो हमारे किसान भाई जो खेती करते हैं, फल उगाते हैं, अनाज उगाते हैं, उनके लिए है, उपजाऊ शक्ति बढ़ाने के लिए। और ये एक बैक ड्राइव की रेंज है जो कि आपके व्हीकल्स को सपोर्ट करती है। एक और रेंज जैसे कि मैंने बताया था, पानी शुद्ध नहीं है तो हमारे पास वाटर प्यूरिफायर भी है एंड पोर्टेबल जग भी है कि आप वाटर प्यूरिफाई कहीं भी ले जाकर कर सकते हैं। इस जग को अपने साथ रख सकते हैं और शुद्ध जल ले सकते हैं। सबसे असरदार और सबसे अच्छी रेंज और प्रोडक्ट आई कैन से शार्प एयर प्यूरिफायर। क्यों अच्छा और क्यों बोल रही हूँ मैं, इसके लिए थोड़ा सा बोलना चाहूंगी। इस कोरोना काल में एयर प्यूरिफायर जो काम कर रहा है और बिल्कुल शॉर्ट लिस्टेड चल रहा है, डिमांड इस प्रोडक्ट की। क्यों? क्योंकि ये 30 सेकंड में आपके एटमॉस्फेयर से कोरोना वायरस जैसे तमाम वायरस खत्म कर देता है और जंगल जैसी शुद्ध हवा आपको आपके घर में देता है, राइट। सो ये एक बहुत ही अच्छी चीज है और रामबाण इलाज कह सकते हैं कोरोना में, राइट। नाउ नेक्स्ट इज हाई वेस्ट रेंज जो आपके घर की फ्लोर की क्लीनिंग के लिए, बर्तन की सफाई, कपड़ों की सफाई के लिए। नाउ इतनी सारी चीज बता दी, आप सोच रहे होगे मैम सारे प्रोडक्ट आज ही बता दोगे क्या, राइट। तो मैं सारे नहीं, इतने कम प्रोडक्ट बताए हैं। कंपनी बहुत सारे प्रोडक्ट बनाती है जो आप देख सकते हो, लेकिन सवाल ये आता है क्या ये प्रोडक्ट हमारे घर में यूज होते हैं? यस होते हैं, कहीं ना कहीं से लाते हैं हम। कहाँ से लाते हैं? किसी मॉल से, इसी तरह के किसी मॉल से, किसी शॉप से, राइट। क्या वो शॉप वाला अपने घर में बनाता है? रिटेलर अपने घर में बनाता है प्रोडक्ट? नो, कोई भी मॉल वाला या रिटेलर अपने घर में प्रोडक्ट नहीं बनाता, वो भी लाता है मैन्युफैक्चरर से। मैन्युफैक्चरर से चलता है प्रोडक्ट और आता है C&F एजेंट्स के हाथ में, जाता है नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर के पास, फिर जाता है रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर के पास, फिर जाता है स्टॉकेज, होलसेलर, रिटेल शॉप एंड सबसे बड़ी भूमिका अदा करते हैं एडवर्टाइजमेंट, राइट। प्रोडक्ट बनता है 30 रुपए का और इन सबके हाथों में से होता हुआ रिटेल शॉप पे पहुंचता है और उसका प्राइस हम चुकाते हैं एज अ कस्टमर। हम उसका पे करते हैं MRP, राइट। 100% अमाउंट हम पे करते हैं और सबसे बड़ी भूमिका एडवर्टाइजमेंट निभाता है लाइक। जब से ऐश्वर्या राय ने बोला है मेरी खूबसूरती का राज लक्स, तब से बाय गॉड बोल सकती हूँ ना, अभी तक लोग लक्स लगा रहे होंगे। कितने लोगों को लगता है कि ऐश्वर्या राय लक्स लगा के ही खूबसूरत हुई है? लगता है किसी को? क्या कोई भी सेलिब्रिटी किसी भी प्रोडक्ट का ऐड करती है तो आपको लगता है क्या वो प्रोडक्ट यूज करती होगी? नो। आपका आंसर मुझे पता है, आपको भी पता है सेलिब्रिटी यूज नहीं कर रही है, लेकिन ठीक है उन्होंने बोला है तो ले आते हैं, देख लिया है हमने कि ये भी तो यूज कर रही है। तो सबसे बड़ा पैसा जो हमारी जेब से निकलती है एज अ कस्टमर, हमारी जेब से निकलता है 70% पैसा और बटता है इन्हीं लोगों के बीच में, और ये बनते जाते हैं अमीर और हम बनते जाते हैं गरीब। या मैं कस्टमर का संधि विच्छेद करूं तो कस्टमर,
कस्टमर मर रहा है, कस्टमर और अमीर बनते जा रहे हैं ये लोग। ये है ट्रेडिशनल बिजनेस, जिस बिजनेस का हिस्सा आज हम हैं और इससे पहले हमारे पापा, फिर दादा, और आज तक 25-30 सालों से हम इसी बिजनेस से इसी शॉप से सामान लाते चले आ रहे हैं, राइट। नाउ अगर हम बात करें तो इस चीज को, इस कॉन्सेप्ट को खत्म करने का एक व्यक्ति के दिमाग में विचार आया, उसने निजात किया डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस का। और डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस क्या होता है ये मैं आपको बताऊंगी, शायद आपने अभी तक नहीं सुना होगा, फिर आप ही बताइएगा कि प्रोडक्ट लाना कहाँ से चाहिए, राइट। नाउ डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस मीन्स यहाँ कंपनी होती है और कस्टमर होते हैं। अगर आपको प्रोडक्ट कंपनी से आपने डायरेक्ट लिया, प्रोडक्ट अच्छा लगा, यूज किया, तो दोबारा आओगे, और अच्छा लगा तो 4 लोगों को बताओगे भी, नहीं अच्छा लगा तो कुछ मत बोलिएगा, तब भी बताओगे लेकिन, राइट। तो यहाँ पे आपको इस बिजनेस का हिस्सा बनना है तो भी सिर्फ आपको करना है अपनी शॉप चेंज। क्यों चेंज करना है? क्योंकि यहाँ पर ये बिचौलियों का काम खत्म हो जाता है, कंपनी होती है, कस्टमर होते हैं, और आपको सिर्फ करना है एक ही काम। प्रोडक्ट पसंद आ गया तो ये काम तो आप बचपन से कर रहे हैं। स्क्रीन पे देखिए, जिन लोगों का ध्यान नहीं हो स्क्रीन पे देख सकते हैं, वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी, जो इंसान बचपन से करता चला रहा है उसे पैसा मिले चाहे ना करे, अच्छे की अच्छाई, बुरे की बुराई, पैसा मिलता है या नहीं मिलता इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट यही काम का आपको पैसा मिलने लगे तो क्या किया जा सकता है? यस, कई लोग बोल रहे होंगे दिल में अपने कि हाँ ठीक है कर लेंगे, पहले समझ तो ले। आगे सुनिए कि कंपनी, यहाँ पे भी प्रोडक्ट मिलता है, 100 रुपए का बनता 30 रुपए का है, लेकिन जो 70% पैसा है वह अलग अलग तरीके से लौटा दिया जाता है हमारे कस्टमर्स को, और यही इसी बिजनेस को कहते हैं डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस, राइट। नाउ आगे बात करते हैं, कंपनी तमाम तरह के फायदे देती है। अब मैं फायदों की बात कर रही हूँ जो वेस्टीज आपको देगी कस्टमर बनने पे। यहाँ आपकी चॉइस है कि आपको कस्टमर बने रहना है या आपको बिजनेस भी करना है। ये दोनों तरीके आप अपना सकते हो, कोई कंपल्शन नहीं है कि नहीं आपको वेस्टीज ज्वाइन करना है तो आपको बिजनेस ही करना पड़ेगा। जो फायदे मैं आपको बताऊंगी एज अ कस्टमर वो आपको आज भी मार्केट में नहीं मिल रहे। आई एम डैम श्योर कि अगर वो फायदे किसी को मार्केट में मिलते हो तो मुझे जरूर चैट बॉक्स में बताइएगा कि यस मुझे तो मिलते हैं, राइट। कंपनी 9 तरह के फायदे देती है, वो 9 तरह के फायदे हम 1 बाय 1 समझते हैं। पहला फायदा निकल के आता है सेविंग ऑन कंजप्शन। क्या होता है सेविंग ऑन कंजप्शन? कि हमारी कंजप्शन से बचाया हुआ पैसा, राइट। आपके घर में लगता है, मान लीजिए आपके घर में लगता है एक महीने में 2400 रुपए का प्रोडक्ट, आप गए किराने वाले के पास तो कितना रुपए पे करेंगे? एमआरपी पे करेंगे, राइट। लेकिन वेस्टीज बोलती है आप आइए 2400 की लिस्ट बनाइए और पे करिए 2000 और शुरू में ही फायदा लीजिए 400 रुपए सेविंग, राइट। एमआरपी अगर होगी प्रोडक्ट की 4000, इट डिपेंड्स ऑन यू, आप कितने का खरीदना चाहते हैं, आपके घर में कितने का प्रोडक्ट लगता है। 4000 की एमआरपी पे आपको पे करना पड़ेगा डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस, क्योंकि आप होंगे हमारे वैल्यूएबल कस्टमर एंड डिस्ट्रीब्यूटर, तो आपको पे करना है 3300 एंड आपकी बचत होगी 700, राइट। नाउ एमआरपी ऑफ 8000 प्रोडक्ट इज 6600 you have to pay and then you will save 1400 rupees। सिर्फ इतना ही नहीं, सिर्फ डिस्काउंट रिटेल बेनिफिट ही नहीं है, आपको और भी बेनिफिट मिलता है। कंपनी एक और बेनिफिट देती है कि हर महीने खरीदिए और 10% का प्रोडक्ट साथ में फ्री ले जाइए, राइट। क्या बताइए आपको मार्केट में 10% का प्रोडक्ट फ्री मिलता है सामान खरीदने से? आंसर आ रहा होगा नो, बट सिर्फ इतना सा फायदा। लेकिन कंपनी देती है और कंपनी चलाती है लकी ड्रॉ एवरी मंथ, जिसमें हो सकता है मोबाइल आपका लकी ड्रॉ में ओपन हो जाए, टीवी ओपन हो जाए, वॉशिंग मशीन ओपन हो जाए, लैपटॉप ओपन हो जाए, एनीथिंग, राइट। तो ये लकी ड्रॉ मिलते हैं क्या हमें मार्केट में? नहीं मिलते। लेकिन फिर भी और ज्यादा फायदे अगर आप चाहते हैं तो वन ऑफ द बेस्ट बेनिफिट विच आई लाइक मोस्ट, जो मुझे बहुत पसंद है, कंसिस्टेंसी ऑफर। जो स्कीम है कंपनी की कंसिस्टेंसी, उसमें क्या होता है ध्यान से सुनिएगा कि अगर आपके घर में 2000 का प्रोडक्ट हर महीने लगता है
तो आज भी हम हर महीने लाते हैं किराने वाली दुकान से, तो यहाँ से अगर 2000 का प्रोडक्ट आप कंटिन्यू 4 मंथ तक लेते हैं तो 5वें महीने आपको 1500 की MRP का प्रोडक्ट फ्री मिलता है, राइट। ऐसे ही 3000 का प्रोडक्ट आप 4 मंथ तक लेते हैं तो कंपनी आपको 3000 का प्रोडक्ट आपकी चॉइस से फ्री देती है 5th मंथ में। सो कंटिन्यू रिपर्चेस करने में भी आपको फायदा मिलता है। ऐसा बेनिफिट कहीं भी मिलता हो तो चेक बॉक्स में जरूर बताइएगा, मैंने आपसे बोला था, राइट। नेक्स्ट बेनिफिट की हम बात करें तो कंपनी देती है सामान खरीदने पे कैशबैक, जिसको हम अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं परफॉर्मेंस बोनस, जो कि आता है 5% से 10% 11% तक। ये कैसे मिलता है? सपोज आपने एक प्रोडक्ट खरीदा 30 रुपए का तो आपको मिला 1 पॉइंट, राइट। इसकी वैल्यू है 1 पॉइंट की वैल्यू है 30 रुपए। 300 का खरीदा तो 10 पॉइंट, 3000 का खरीदा तो 100 पॉइंट। ऐसे ही आपके पॉइंट जुड़ते जुड़ते जाएंगे तो आपका कैशबैक का लेवल बढ़ता जाएगा और आप आ जाएंगे 11% के कैशबैक पे। फिर नेक्स्ट बेनिफिट आपको मिलता है, आप 11% क्रॉस कर लेते हैं और बिजनेस करते हैं 2001 PV का। अगर मैं सीधी सीधी बात करूं तो आपने जो वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी करी थी, लोगों को फायदा बताया था सिर्फ दुकान बदलने का, और उनने आपके कहने से दुकान बदल ली है और आपका बिजनेस हो जाता है 2001 PV। तो आप बन जाते हैं कंपनी के ब्रोंज डायरेक्टर, जहां से निकल के आता है ब्रोंज डायरेक्टर बोनस कंपनी के टर्नओवर से 4%। ये हो सकता है 5000 से 25000 30,000 तक। इट डिपेंड्स ऑन योर बिजनेस। जितना आप काम करेंगे, जितना आपका बिजनेस होगा, उतनी आपकी इनकम होगी। नेक्स्ट बेनिफिट की अगर मैं बात करूं तो सेकेंड बेनिफिट होता है बिजनेस बिल्डिंग बोनस। अब यहाँ क्या होता है, आप बने थे अभी ब्रोंज डायरेक्टर, आपने एक व्यक्ति की मदद कर दी, उसे भी बना दिया ब्रोंज डायरेक्टर और उसके भी बनवा दिए ग्राहक, और आपने किया साइड से 1801 PV का बिजनेस, तो कंपनी आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट देती है बिजनेस बिल्डिंग बोनस, जो कि कंपनी के टर्नओवर से निकल के आता है 14%, राइट। और आपका लेवल हो जाता है, आपकी पोस्ट हो जाती है सिल्वर डायरेक्टर। इस पोस्ट पे एक और फायदा देती है कंपनी, क्या? ट्रैवल फंड। ये एरोप्लेन, आप भी इस एरोप्लेन में बैठ के उड़ सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं घूमने, क्योंकि वेस्टीज आपके सपनों को पूरा करने का काम करती है। ट्रैवल फंड निकल के आता है 5%। आपने एक व्यक्ति की मदद करी थी और सेम बिजनेस 1801 PV साइट से किया और आपका लेवल सिल्वर डायरेक्टर हुआ। यहाँ आपको विदेश यात्रा मिलेंगी, साल में 2 बार आप कंपनी से विदेश यात्रा कर सकते हैं। कंपनी विदेश यात्रा करा चुकी है, यहाँ 17,000 से ज्यादा लोग फॉरेन ट्रिप कर चुके हैं। एज यू ऑल कैन सी, दिस इज द पिक्चर ऑफ February 2020। लॉकडाउन से पहले जो हमारा ट्रिप गया था, वहाँ इतने सारे लोग गए थे, वेस्टिजियंस गए थे। ये हमारी सीनियर का पासपोर्ट है, मिस सोनम विश्वकर्मा, जो कि लास्ट फॉरेन ट्रिप में घूम कर आए हैं। ये उनके पिक्चर्स हैं, उन लोगों ने बहुत एंजॉय किया वहाँ। ये हमारे सीनियर्स हैं जो भोपाल से ही गए थे। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पिक्चर ऑफ दिस प्रेजेंटेशन, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट पिक्चर क्यों है ये? क्योंकि जिस शख्स को आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, जिन्होंने कोट पैंट पहना है, टाई लगाई है, जिनके साथ हमारे सीनियर्स ने फोटो खिंचवाई है, he is the one of the most important person I can say and most talented, जो कि उन्होंने अपने आप को वेस्टीज में प्रूव किया और इस बिजनेस में आज वो कमाते हैं 1 करोड़ प्लस पर मंथ। यस, आपको सुनना पड़ेगा और आपको बिलीव करना पड़ेगा। इन सर ने सिर्फ 10 से 12 साल इनको हुए हैं इस बिजनेस में, वेस्टीज में, और आज इनकी इनकम है 1 करोड़ प्लस पर मंथ, जिनका नाम है मिस्टर सिद्धार्थ सिंह। सो वन ऑफ द रेनाउंड पर्सनालिटीज, आप इनको गूगल पे सर्च कर सकते हैं कि एशिया के टॉप मोस्ट अर्नर इन MLM, तो इनका नाम सबसे पहले और वीडियो सबसे पहले गूगल पे आएंगी, राइट। और अगर बात करें आगे, हम फंड की बात करते हैं, तो एक और फंड है लीडरशिप ओवरराइड बोनस। आपका जो ब्रोंज डायरेक्टर है, आपने उसके बिजनेस में हेल्प करके उसके बिजनेस को बढ़ाने में मदद करी और उसका बिजनेस 56-2500 PV का किया,
और साइड से आपने 1801 पीवी किया तो कंपनी आपको एक और फंड देती है जिसको बोलते हैं लीडरशिप ओवरराइडिंग बोनस। ये बिजनेस ऐसा है कि लोग आपको बढ़ाने की कोशिश करते हैं, नहीं तो मार्केट में इतना कंपटीशन है कि लोग टांग खींचने का काम करते हैं। बहुत अच्छे से जानते होंगे आप इस चीज को और फेस भी किया होगा कई लोगों ने। नेक्स्ट फंड की हम बात करें तो कार फंड। कार फंड मिलता है स्टार डायरेक्टर की पोस्ट पे, बहुत अच्छा लेवल होता है स्टार डायरेक्टर, जहां से आपको कंपनी के 2 फंड मिलने लगते हैं और आप 3 लोगों की लाइफ चेंज कर चुके होते हैं। आपकी टीम में 3 ब्रोंज डायरेक्टर होते हैं, आप साइड से 1001 पीवी का बिजनेस करते हैं और कंपनी आपको कंपनी के टर्नओवर से कार फंड देती है 5%। ये कार आपके घर में भी आ सकती है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ 3 लोगों की मदद ही तो करना है। मदद करके अगर कार आ जाए तो क्या दिक्कत है, बाहर तो ऐसा नहीं हो रहा है ना। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कि कार ली है लोगों ने, हम वो नहीं बोल रहे कि कारें आएंगी, लोगों ने कार ली है। ये हमारी मेंटोर है मिस सोनम विश्वकर्मा, 2019 में इन्होंने भी अपनी कार उठाई है। और ये एक और तस्वीर जो हमारे मेंटोर हैं मिस्टर BL विश्वकर्मा सर, जिनके पास 2 कार है और इनके बारे में आपको मैं आगे बताऊंगी। अभी जस्ट फॉर नॉलेज कि लोग यहाँ पे कार ले रहे हैं, सक्सेसफुल हो रहे हैं। यहाँ एक और फोटो है मिस्टर RV विश्वकर्मा सर की, जिन्होंने लॉकडाउन से पहले ही आई थिंक कार उठाई है जिसका नाम है ऑरा, और सर बैंक से रिटायर्ड है और बहुत अच्छे से बिजनेस कर रहे हैं नाउ। नेक्स्ट अगर फोटो की मैं बात करूँ, आपको दिख रहा होगा डॉक्टर यश नागर सर, बाय प्रोफेशन ही इज डॉक्टर एंड नाउ ही इज इन बिजनेस। डॉक्टर होते हुए भी इस बिजनेस को ऑप्ट किया और आज बलिनो इस बिजनेस से उठा चुके हैं। ये सब बताने की जरूरत क्यों पड़ी, ताकि आप बिलीव कर पाए। ये सिर्फ 4 फोटो नहीं है, ये सिर्फ 4 कार नहीं है, कंपनी 4000 से ज्यादा कार नॉर्मल बांट चुकी है, दे चुकी है वेस्टिजियंस को, और 150 से ज्यादा लग्जरी कार्स दे चुकी है, राइट। सो आप कभी भी गूगल कर सकते हैं, लग्जरी कार्स भी देख सकते हैं, वेस्टीज के अचीवर्स भी देख सकते हैं। सो डोंट वरी अबाउट एनीथिंग। नाउ एक फोटो दिख रहा होगा आपकी स्क्रीन पे कि यहाँ यूथ BMW सुपर बाइक भी चला रहा है, राइट। सुपर बाइक जो इनकी ड्रीम बाइक नहीं है, ये इनकी फर्स्ट बाइक है। यहाँ से ये अपने सपने पूरे कर रहे हैं और ड्रीम भी पूरे करेंगे। नाउ अगर मैं नेक्स्ट फंड की बात करूं तो ये है हाउस फंड, जो कि 6th फंड कहलाता है। अगर आपने 6 लोगों की मदद कर दी है और 6 ब्रोंज डायरेक्टर आपकी टीम में है तो आप यहाँ क्राउन डायरेक्टर हो जाते हैं और आपको कंपनी से निकल के आता है 3% हाउस फंड। ये मैक्सिमम होता है 80,000 और मिनिमम तो जो भी हो, लेकिन 80,000 मैक्सिमम आपको घर बनाने मिले तो क्या बनाएंगे आप? फ्लैट में रहेंगे या बंगलो बनाएंगे? ये तो हम डिसाइड करेंगे, राइट। सो ये फंड हो गया। नाउ लास्ट बट नॉट लीस्ट एलीट क्लब फंड, जो कि निकलता है कंपनी के टर्नओवर से 2%। वन ऑफ दी मोस्ट फेवरेट, सुनने में भी बहुत अच्छा लगता है ये फंड, और जिनको मिलता है दे आर सो लकी। जैसे आप एज अ स्टूडेंट, जब भी जो भी स्टूडेंट होंगे वो सुन सकते हैं कि हम पढ़ाई करते हैं और सोचते हैं यार इस पढ़ाई करने के बाद, MBA करने के बाद, इंजीनियरिंग करने के बाद हमें लाखों के पैकेज मिलेंगे, कंपनी आएंगी, ऑफर करेंगी, 5 लाख, 10 लाख, 12 लाख ऑफर आएंगे और हम उस कंपनी को ज्वाइन कर लेंगे। नाउ दिस इज द रिसेशन टाइम, ऐसा हो नहीं रहा है, बट फिर भी होप तो हर स्टूडेंट रखता है, राइट। ये सिर्फ एक ऐसा फंड है जो कंपनी 20 लाख रुपए मैक्सिमम देती है। करना क्या है, 2001 पीवी 12 लोगों के, और कंपनी आपको एलिट फंड देगी। और आगे अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे लोग सक्सेस ले रहे हैं, मान सम्मान मिलता है। जैसे कि हमने अभी देखी थी मैम की फोटो में, सोनम विश्वकर्मा मैम, शी इज द यंगेस्ट क्राउन डायरेक्टर ऑफ MP। इन्होंने कम एज में अपने आप को प्रूव किया है और आज इस बिजनेस से ये हाउस फंड तक के सारे फंड अचीव कर चुके हैं और इनको रिकॉग्नाइज करने के लिए भी
इनके सीनियर्स मेंटोर जो ऑलरेडी यहाँ से 5% में जा चुके हैं, सक्सेसफुल है, वो लोग उनका सम्मान कर रहे हैं। अगर आपसे बोलूं तो लेफ्ट हैंड में देखिए मिस्टर सुरेश श्रीवास्तव सर, ये भोपाल से ही हैं और ये BHEL से रिटायर्ड है। इन्होंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया और स्टार्ट करते करते आज इनकी हाईएस्ट इनकम है 17 लाख पर मंथ। यस, यू हैव टू बिलीव। नाउ राइट साइड में आप देख सकते हैं मिस्टर HP साहू सर, जिनकी इनकम 5 लाख पर मंथ। एंड पीछे अगर मैं बात करूं तो हमारे मेंटोर और टाइगर ग्रुप के फाउंडर मिस्टर BL विश्वकर्मा, जिनकी इनकम पर मंथ है 2 लाख। नॉट ओनली दिस, ये बताना जरूरी क्यों है कि सर की 2 लाख इनकम तो है, बट इतनी कम एजुकेशन के साथ सर ने अपने आप को प्रूव किया है, जो आज एजुकेटेड लोग भी नहीं कर पा रहे हैं। इफ आई से, सर सिर्फ 8th पास है और एक पैर विकलांग है। तो आप सोच के देखिए कि व्यक्ति अपने आप को प्रूव करना चाहे और सपने पूरा करना चाहे तो वो क्या नहीं कर सकता। आप भी सोच के देखिए कि आप इस प्लेटफॉर्म पे क्या नहीं कर सकते, राइट? जब लोग कर सकते हैं तो ऑफ कोर्स हम भी कर सकते हैं। ये कंपनी के सेलिब्रेशन होते हैं, अवार्ड फंक्शन होते हैं जिसमें आपको रिकॉग्नाइज किया जाता है, टीम सेलिब्रेशन होते हैं जहाँ पे मान सम्मान मिलता है, आपका हर एक छोटे से बड़ा अचीवमेंट रिकॉग्नाइज किया जाएगा। यस ऑफ कोर्स यू कैन डू फैमिली बिजनेस। सर यहाँ पे अपनी फैमिली के साथ इस बिजनेस में इन्वॉल्व है और महीने का 4 लाख रुपए कमा रहे हैं और सारे बच्चे एजुकेटेड है, जॉब किया है। सब कुछ देखने के बाद उन्होंने डिसाइड किया कि यस, हमें इसी बिजनेस को बढ़ाना है, क्योंकि यहाँ पे ग्रोथ एवरी मंथ है, यहाँ इंक्रीमेंट एवरी मंथ है। सो यस, यू ऑल कैन डू योर फैमिली बिजनेस हियर। अब आप सोच रहे होंगे यार मेरा तो एजुकेशन ये है, मैं तो हाउस वाइफ हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं कैसे कर सकता हूँ? तो यस, यू कैन सी दिस स्क्रीन कि यहाँ पे हर तरह का व्यक्ति सक्सेसफुल है, ऑलरेडी बिजनेस में इन्वॉल्व है। टीचर्स हैं, हाउस वाइफ हैं, इंजीनियर है, आर्मी रिटायर्ड पर्सन हैं, बैंक रिटायर्ड पर्सन है, डॉक्टर्स हैं, चार्टेड अकाउंटेंट एंड ऑफ कोर्स स्टूडेंट्स है। सो ये प्रोफेशन आपकी एजुकेशन नहीं पूछेगा, ये बिजनेस आपकी एजुकेशन बिल्कुल नहीं पूछेगा, ये सिर्फ आपसे पूछेगा कि आप 5% में जाना चाहते हैं या नहीं। आप मेरी बात नहीं मानिए, लेकिन इन शख्स की बात तो जरूर मानेंगे। ये पिक्चर है मिस्टर बिल गेट्स का, जो कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के फाउंडर है, और ये बोलते हैं इफ आई वुड बी गिवन अ चांस टू स्टार्ट ऑल ओवर अगेन देन आई विल स्टार्ट नेटवर्क मार्केटिंग, आई विल डू नेटवर्क मार्केटिंग। इसका मतलब ये अगर जीरो हो जाता है ना, तो ये बोलते हैं कि मैं जीरो हो गया अगर, तो मैं बिजनेस करूंगा तो सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग। इन्हें भी पता है बिजनेस की पावर। सो लोग हम पे बिलीव ना करें, लेकिन सक्सेसफुल पीपल की तो बात मानना पड़ेगी ना। जो ऑलरेडी सक्सेसफुल है उनकी तो बात मान सकते हैं ना। आपके पास अब 2 रास्ते हैं, ये आपको डिसाइड करना है कि आप ओल्ड लाइफ को कंटिन्यू करना चाहते हैं जो आपने आज तक जी, इस प्लेटफॉर्म को सुनने से पहले जो आप करते थे, या फिर आप न्यू लाइफ में जाना चाहते हैं और कुछ न्यू अचीव करना चाहते हैं, न्यू करके देखना चाहते हैं कि यस, यहाँ अगर न्यू लाइफ में जाता हूँ तो मेरी लाइफ 360 डिग्री चेंज भी हो सकती है, राइट? लेकिन ओल्ड लाइफ में रहा तो कोई चेंज नहीं होगा, जो मैं कर रहा था वही करूंगा और कुछ बड़ा नहीं होने वाला। नाउ लास्ट बट नॉट लीस्ट, कि आपको एजुकेशन सिस्टम का पार्ट बनना क्यों जरूरी है, आपको ज्ञान लेना, एजुकेशन लेना जरूरी क्यों है हर चीज की। कि इंफॉर्मेशन सबके पास होती है बट नॉलेज सबके पास नहीं होता। स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे, जीतना है तो सीखना पड़ेगा और सीखना बंद तो जीतना बंद। यस, ये 2 लाइन बहुत बड़ी बात बोल रही है, आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि सीख कर अगर कोई काम किया जाए, स्क्रीन में आप एरोप्लेन भी देख रहे होंगे, राइट? सीखा जाए तो हवाई जहाज भी उड़ाया जा सकता है, और अगर सीखे नहीं तो आप साइकिल भी नहीं चला सकते, राइट? तो आप जिस बिजनेस प्रेजेंटेशन का हिस्सा है यहाँ टाइगर ग्रुप
है जो वेस्टीज का। यहाँ एजुकेशन सिस्टम बहुत स्ट्रांग है और आप इस एजुकेशन सिस्टम का पार्ट बन के मेंटोरशिप में आके इस बिजनेस को बहुत अच्छा कर सकते हैं। और आप यहाँ अकेले नहीं होंगे, यहाँ नॉलेज देने के लिए आपके साथ बहुत सारे लोग होंगे। और कुछ नहीं करना है, ऑनलाइन सारा बिजनेस लॉकडाउन में भी आप घर बैठ के कर सकते हैं। सो डोंट थिंक टू मच, भगवान उतर के नहीं आएंगे आपको ये बताने के लिए कि यस यही वो प्लेटफॉर्म है जिसके बारे में मैं तुझे बताना चाहता था, लेकिन आज तुझे पता चला। और हो सकता है आप इस अपॉर्चुनिटी को मिस कर दो और भगवान नहीं बोल पाए कि वही अपॉर्चुनिटी थी जो मैंने तेरे को भेजी थी, राइट? तो थैंक यू सो मच एवरीवन, आपने मुझे इतनी देर तक सुना और कोऑपरेट किया। और हो सकता है मैं अपनी बात को बहुत अच्छे से रख पाई हूँ और ना रख पाई हूँ, कोई सवाल रह गए हो तो आपको जिसने बुलाया था आप उससे सवाल कर सकते हैं, उसे थैंक यू बोल सकते हैं क्योंकि उसने आपके बारे में इतना सोचा और ये प्लेटफॉर्म आपको बताया कि आप अपनी जिंदगी बदल सकें। तो थैंक यू सो मच एवरीवन। नाउ हैंड ओवर टू अभिषेक सर। थैंक यू सो मच मैम, आपने इतनी यूजफुल एंड इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन हम लोगों को दी और एक बेस्ट प्लेटफॉर्म से हम सभी को इंट्रोड्यूस करवाया। और आप सभी का भी थैंक यू बोलना चाहता हूँ, आप सभी ने अपने कीमती समय में से करीबन 1 घंटा निकाला और इस बेस्ट प्लेटफॉर्म से इंट्रोड्यूस हुए। और आप सभी को बताना चाहूंगा, अगर मैम ने आपको इस प्लेटफॉर्म के बारे में इंफॉर्मेशन तो दे दी है, लेकिन अभी भी कुछ माइंड में अगर क्वेश्चन हो इसके रिगार्डिंग, नेटवर्क मार्केटिंग के रिगार्डिंग या वेस्टिज के रिगार्डिंग, तो आप कल ठीक 1 बजे हमारे मेंटोर जो कि बीएल विश्वकर्मा सर सेशन करने वाले हैं, तो आप उसे अटेंड कर लीजिएगा ताकि आप जो भी